हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो, ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें वहां पहले पहुंचना चाहिए। ये तो पहले हमारे से पहले रहते ही है। लेकिन जो पीड़ित है, तो मैं वो पीड़ित नहीं हूं, बाधित नहीं हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मदद के तौर पे वहां। मदद ये शब्द भी गलत है, क्योंकि वो अपने भाई बहन ही है ना। अब ये कोई गुनाह नहीं है कि बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं तो वो तो सूखे के साथ जैसे गीला जल जाता है तो वैसे बात हो जाती है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, और हर एक को करना चाहिए, और लोग करते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो बिना कुछ बोले हुए बहुत कुछ करते हैं। कोई किसी का नाम मालूम नहीं, जॉनी लीवर का नाम आपने सुना है? वो इतना काम करता है, बहुत बहुत कमाल का बंदा है। तो वैसे काफ़ी लोग हैं। क्या है, आपको हमारा नाम पता चल गया इसलिए आप बोल रहे हैं, उनका पता नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम करते हैं लोग। और ये हमारी जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे घर का कोई चला जाता तो मैं क्या करूँ? मैं तो चाहूँगा ना कि तू मेरे कंधे पे हाथ रख। तो वैसे ही है। तो गया हुआ जो बंदा है उसको तो वापस नहीं ला सकते। अब वो जो बच्चे हैं उसके पिताजी गुजर गए, तो मैं सच में समझता हूँ कि मेरी अपनी पोती है, वो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी पढ़ाई आखिर तक वो जितना पढ़ना चाहती है वो मैं करूँगा। और मैं करूँगा मतलब मैं कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ यार? ये हमको करना ही पड़ेगा। हमारे तो लोग हैं ना, तो कौन है हमारे? बुरा लग रहा था वो राशि उनके हाथ में थमाते हुए, लेकिन क्या करें, ऐसी नौबत आती है तो करना पड़ता है। बहुत की है सरकार ने बात। और ये देखो, हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मैं फोर्स का आदमी हूँ। मैंने 3 साल गुजारे हैं। कारगिल के वक्त भी मैंने वहाँ था, मैं कुपवारा में था, लेह में था, मुगलपुरा, द्रास। तो फोर्स का आदमी कभी सिविलियन नहीं हो सकता ना। वो ऐसे आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। तो और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है ज़िंदगी में? और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है। हमको जो करना है वो आज करो यार। सर, जम्मू कश्मीर कुछ आर्मी के स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो। जोर से बोलो। जम्मू कश्मीर में आर्मी के कुछ स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, कितने स्कूल हैं, क्या लैंग्वेज? मैं वो एक्चुअली 45, लेकिन टोटल मिला के 48 है। वैली में 28 है, और लेह लद्दाख में 7 है, और बचे हुए अपने जम्मू में है। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं, ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है, ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार? इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। इतना कुछ दिया है, तो वो हमारा तो है नहीं, वो तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे दो। नहीं, फाउंडेशन का 2 है। एक है एजुकेशन, और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके देना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, यहाँ के वैली के हैं, यहाँ के हैं, तो क्या कैसे चलेगा यार? हमारे बच्चे आगे आने चाहिए। वो क्रिकेट टीम में भी होने चाहिए, गाने में भी होने चाहिए, सिविल सर्विस में होने चाहिए। मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आई, हमारी ताकत है ना, ये हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ताकत है। तो उनको सुविधा किस तरह की? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे आओगे? तो शिक्षा, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर उपलब्ध करके देंगे, यहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल जाके देखिए, तो वो 48, और 48 कितने पैसे पड़ेंगे? 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास नहीं है मेरा जितना, लेकिन मैं तुम्हारे पास मांगने के पहले मैं अपने जेब में हाथ डालता हूँ कि ये मेरी तरफ से इतना होगा, क्योंकि उतने तो दिए हैं, आप लोगों ने ही दिए हैं, समाज ने ही दिए हैं।
ये कुछ नहीं, वो जो नुकसान हुआ है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक भी फैमिली अगर लूँ ना कि उनका मैं नुकसान भर के दूँ, एक भी फैमिली, उतनी फैमिलीज नहीं है कि जितनी हमारी शहरों में जो है। एक फैमिली अगर मैं दत्तक लेता हूँ, गोद लेता हूँ, तो आसान होगा, उतना तो करना होगा ना हमको। उनका क्या गुनाह है कि वो बॉर्डर पे रहते हैं। उस शेलिंग में आज मुझे जो मोमेंटो दिया है वो एक टुकड़ा है उसका शेड का, वो लगा हुआ है। अगर वो घुस जाए मेरा सब मतलब मौत तो वो कंफर्म है वहाँ। लेकिन ऐसी एक एक फैमिली अगर हम गोद लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाता है। मैं किसी ये वैसे तो मुझे युद्ध होता है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये हमारे बाधित होते हैं वो पहले ये लोग होते हैं जो सीमा के यहाँ के। लेकिन वो जब मजबूरी है तो वो करना पड़ता है, नहीं तो युद्ध किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो कहा ना, मैंने कहा एक एक फैमिली जो है, सहायता, ये भी शब्द जो है ना, मदद, सहायता, हम उपकार नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरी फैमिली यहाँ रहती तो मैं कहीं शहर में रहता तो मैं तो उनके लिए करता ही ना। तो अपनी फैमिली समझो और करो। पहले जिम्मेदारी, उम्मीद इन लोगों के लिए, लेकिन जिम्मेदारी हम जो इनकी वजह से हम महफूज है। आर्मी की वजह से हम बिल्कुल महफूज है। हम शहर में रह सकते हैं आराम से। शेलिंग यहाँ हुई, शेलिंग और कहीं होती है, मेरे घर के बाहर होती तो मैं तो वो तो चाहूँगा कि आप लोग मेरी मदद करो। तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि ये सभी जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं। जब मैं उन्हें मेरा अपना समझूंगा तो वो आसानी से हो जाएगा। ये मेरा कर्तव्य है वगैरह, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी। वो आपके आंखों में वो आंसू आने ही चाहिए, हो जाएगा। बेटे देखो, आज आप बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ आने वाले आप पहले हैं, ऐसी बात नहीं। इसके पहले मैं जम्मू में आके मैं सांबा तक गया, मैं वो फिर BSF के साथ मिलिट्री पैरामिलिट्री दोनों जो है उनके साथ जुड़ा हूँ मैं। तो वहाँ मैं जाता हूँ, मैं बंकर में जाके रहता हूँ। वो दो बंदे बैठे हैं, एक जो अपना असला लेके खड़ा है और दूसरा मॉनिटर पे है। 3 o'clock, 11 o'clock, 6 o'clock वो ऑर्डर देता है, वहाँ वो स्प्रे मार देते हैं और मुझे दिखा रहा था, देखो सर। और बच्चे कितने, 19 साल के, 21 साल के, 22 साल के, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी वजह से हम हैं, उनके बदौलत हम हैं। तो हमको, अरे इन्होंने तो जान दाव पे लगाई है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इतना सा कुछ कर रहे हैं। उसका वतनगढ़ बनाने की और क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।